and welcome back to Learn with Sneha. Let's start with Unit 15 Animal Rights. इस यूनिट का एम सिंपल है, तुम्हें समझाना कि क्यों कुछ लोग एनिमल्स को राइट्स देने की बात करते हैं और क्यों कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। साथ ही तुम्हें दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज मिलेंगी, प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म और राइट व्यू, जो एनिमल्स के मोरल स्टेटस को अलग तरीके से जस्टिफाई करती है। बाय द एंड तुम लॉजिकली आर्ग्यू कर पाओगे कि एनिमल राइट्स या एनिमल वेलफेयर किस बेसिस पे डिफेंड अपोज किया जाते हैं और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक लॉज, वेज डाइट, एनिमल टेस्टिंग क्या हो सकते हैं। राइट, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। एनिमल राइट्स का बेसिक आइडिया ये है, कुछ एनिमल्स को ऐसे मॉरल या फिर लीगल राइट्स देने चाहिए जैसे ह्यूमंस को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट्स नॉट टू बी हार्म्ड, एक्सप्लॉयटेड या किलिंग अननेसेसरीली। इसके अपोजिट व्यू को एनिमल वेलफेयर बोलते हैं। ये कहता है कि एनिमल्स की केयर होनी चाहिए और सफरिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उनको एग्जैक्टली सेम राइट्स ह्यूमन लेवल पे देना इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में हम मोरल कंसिडरेबिलिटी समझेंगे, मतलब कौन डिजर्व करता है एथिकल अटेंशन। यहाँ सेंटेंस मतलब फील करना, कॉग्निशन मतलब सोचना और रिलेशनशिप्स मतलब फैमिलीज, बॉन्ड्स जैसे फैक्टर्स डिस्कस होंगे। Coming to the case against animal rights, the traditional religious and philosophical views. अगेंस्ट वालों के कुछ टिपिकल आर्ग्यूमेंट सिंपल और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। पहला, स्पीशीज डिफरेंस। ह्यूमंस का मॉरल स्टेटस अलग, क्योंकि हमारे पास रेशनैलिटी, मॉरल एजेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एनिमल के साथ सेम राइट्स अनरीजनेबल हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हर एनिमल को फुल राइट्स मिल गए तो फार्मिंग, मेडिसिन और रिसर्च इम्पॉसिबल हो जाएंगे, जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरा, मॉरल बाउंड्रीज। कुछ थिंकर्स कहते हैं राइट्स तब मिलने चाहिए जब कोई बीइंग लीगल या फिर मोरल एजेंट हो, एनिमल्स एजेंट नहीं होते। और कुछ लोग रिलीजन और कल्चर की वजह से भी अपोज करते हैं। क्रिटिसिज्म भी ये कहते हैं कि राइट्स एक स्ट्रॉन्ग लीगल क्लेम है, एनिमल्स की नीड्स को राइट्स के थ्रू ओवर एक्सटेंड करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। राइट, कमिंग टू द केस फॉर एनिमल राइट्स। फॉर 1 second. ओके, सो द केस फॉर एनिमल राइट्स। सो इसका पॉइंट सिंपल है, जो बींग्स सफरिंग फील कर सकते हैं उनका सफरिंग मैटर करता है। अगर कोई पेन महसूस कर सकता है, उसका वेलफेयर कंसिडर करना एथिकल ड्यूटी है, इसलिए उनको कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस देने चाहिए। राइट्स प्रोपोनेंट्स ऑफन आर्ग्यू मोरल कंसिस्टेंसी। अगर रेसिज्म या फिर सेक्सिज्म रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इररिलेवेंट प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं, तो स्पेसिसिज्म विच मीन्स स्पीशीज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन भी रिजेक्ट करना चाहिए। कुछ फिलोसोफर्स जैसे टॉम रेगन कहते हैं एनिमल्स हैव इनहेरिट वैल्यू, दे आर सब्जेक्ट ऑफ अ लाइफ विद प्रेफरेंसेस, मेमोरीज, डिजायर्स, इसलिए उनको सर्टेन राइट्स मिलने चाहिए, नॉट टू बी किल्ड और यूज्ड एज mere means. Practical benefits: stricter protections, reduce unnecessary cruelty, improve environment, and reflect human values. Alright? Coming to preference, utilitarianism, and animal rights. Preference utilitarianism एक consequential idea है, पीटर सिंगर से फेमस हुआ। इसका एम है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेफरेंसेस, ना सिर्फ प्लेजर या पेन बल्कि बीइंग्स के डिज़ायर और इंटरेस्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर एक एनिमल किसी चीज़ को प्रेफर करता है, लाइक फ्रीडम फ्रॉम पेन, डिज़ायर टू लिव, तो उसकी प्रेफरेंस को काउंट करना चाहिए। ह्यूमन प्रेफरेंसेस के साथ वेट करके बेस्ट ओवरऑल आउटकम चूज करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि एनिमल्स के इंटरेस्ट्स को डायरेक्टली इंक्लूड करता है, इसलिए फैक्ट्री फार्मिंग, पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स, अननेसेसरी किलिंग लार्जली रॉन्ग हो सकते हैं। क्रिटिसिज्म: कभी कभी एग्रीगेट यूटिलिटी एनिमल्स के फेवर नहीं करेगा अगर ह्यूमन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो और प्रेफरेंस को मेजर करना मुश्किल होता है, पर फिर भी ये अप्रोच एनिमल्स के मॉरल वेट को रिकॉग्नाइज करती है। ऑलराइट,
coming to the rights view and animal rights. राइट व्यू टॉम रेगन जैसा कहते हैं कि कुछ बींग्स को इंट्रिंसिक राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ खुद में वैल्यूएबल है। उनको एज मीन्स यूज करना गलत है। राइट्स थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म से डिफर करती है। ये कहती है कुछ चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग होती हैं चाहे एग्रीगेट बेनिफिट कितना भी हो। एग्जाम्पल, किसी इनोसेंट बींग को टॉर्चर करना। रेगन आर्ग्यूज एनिमल्स जो सब्जेक्ट ऑफ अ लाइफ हैं उनको बेसिक मॉरल राइट्स जैसे राइट नॉट टू बी हार्म्ड मिलनी चाहिए। इसका लीगल इम्प्लीकेशन स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस और कुछ यूजेस ऑफ एनिमल्स बिल्कुल बैन कर सकता है। क्रिटिक ये है कि राइट्स भी फजी हो सकते हैं, कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं, और एक्सट्रीम राइट्स एवरीडे प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट बना देंगे। फिर भी राइट्स व्यू मॉरल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ये कह रहा है जो राइट व्यू है वो मॉरल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। कुछ एक्शंस सिंपल नहीं जस्टिफाई हो सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस आई वांट यू टू एक बार आप पीडीएफ्स को गो थ्रू करें, बिकॉज ऐसे इट्स अ टफ चैप्टर, ऐसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगी। इफ़ इन केस फिर भी समझ नहीं आता है, यू कैन जस्ट कमेंट below for any doubts or any questions, okay? And we will now just sum up the chapter. So animal rights debate दो big families में divided है, welfare which means suffering reduce करो, और rights which means certain protections sacrosanct होनी चाहिए। प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म प्रैक्टिकल मेथड देता है टू वेट इंटरेस्ट्स। राइट्स व्यू स्ट्रॉन्ग मॉरल बाउंड्री सेट करता है अगेंस्ट यूजिंग बीइंग्स एज मीन्स। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स stress human uniqueness or practical costs, while for arguments stress sentience, moral consistency, or inherent value. सो रियल वर्ल्ड आउटकम क्या है? दोनों अप्रोचेज ने लॉज, रेगुलेशंस और पब्लिक एटीट्यूड्स चेंज करवाई, जैसे बेटर एनिमल वेलफेयर लॉज, रिड्यूस कॉस्मेटिक टेस्टिंग और वेजिटेरियन या फिर वीगन चॉइसेस का राइज। तुम्हारा टेक अवे क्या है? समझना कि आर्गुमेंट का बेस क्या है, सफरिंग, प्रेफरेंस या इनहेरेंट राइट्स, और फिर रीजंट पोजिशंस बनाना ईजियर हो जाएगा। आई नो गाइज ये थोड़ा टफ चैप्टर है, मेरे लिए भी इट वॉज अ बिट टफ बिकॉज आई एम ऑल्सो फर्स्ट टाइम रीडर लाइक यू। सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट कॉमेंट बिलो। आई जस्ट ट्राई टू मेक अ वीडियो और आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट योर ओवर द कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।